जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, SSJM ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण का टॉपिक जो पहले वीडियो में संज्ञा और उसके 2 प्रकार हमने पढ़े थे। संज्ञा के 5 प्रकार है, उसमें से 3 प्रकार बाकी रहते हैं जो आज हम ले लेंगे। संज्ञा के 2 प्रकार हम पढ़ चुके हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। उसमें किसी को आपको कोई प्रश्न नहीं होगा, अगर हो तो वो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। अब लेते हैं संज्ञा, उसके प्रकार में तीसरा प्रकार कौन सा, तो भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जिस संज्ञा में मन के भाव, विचार या इच्छाओं का बोध मिलता हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो भाववाचक संज्ञा यानी कि जिस संज्ञा में मन के भाव, विचार या इच्छाओं का बोध मिलता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भी है, जैसे कि गुण के गुण, स्थिति, अवस्था, को भी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा यानी कि उसका कोई आकार नहीं होता है, केवल उसको महसूस किया जाता है। यह ऐसी संज्ञा है जो हमारे भाव में पैदा होती है। जैसे कि गुण में ले लें कि गुण में कौन कौन से आएंगे, तो गुण में ले वीरता, साहस, डरपोक आदि। तो देखो, वीरता यानी कि वीर होना व्यक्ति, ये कोई बाजार या दुकान में से आप नहीं खरीद पाएंगे। महाराणा प्रताप एक वीर साहसी योद्धा थे, तो वो साहसी योद्धा जो साहस है वो कोई देखने में नहीं आता, कोई इसका आकार है, कोई भी आकार नहीं है, लेकिन वो हमारे अंदर पैदा होता है। ये वीरता वो भी हमारे अंदर पैदा होती है, ये एक भाव है। साहस वो भी हमारा भाव है। डरपोक, कायर, ये भी एक विरोधाभाव भाव है, लेकिन वो हमारे अंदर पैदा होते हैं, इसीलिए उसको भाववाचक संज्ञा में आता है। उसको गुण भी कहते हैं कि महाराणा प्रताप वीर व्यक्ति थे, तो वीर व्यक्ति है तो वो गुण भी है, वो भाववाचक संज्ञा भी है। साहस, शक्ति, हिम्मत, डरपोक कि रमेश डरपोक है, तो जो डरपोक है वो भी क्या है, एक संज्ञा है। तो यहाँ पर गुण में आएगा वीरता, साहस और डरपोक। स्थिति लें कि स्थिति, तो स्थिति में क्या आएगी, तो अमीर गरीब, बीमारी, चिंता, तो ये सभी स्थिति, ये भी हमारे अंदर ही भाव पैदा होता है। कहीं से भी, बाहर से भी आप उसको नहीं लेते हैं, वो हमारे मन में ही पैदा होते हैं। चिंता कहाँ पर पैदा होती है, मन में ही पैदा होती है। बीमारी शरीर के अंदर से ही पैदा होती है। कुछ आप ऐसे आहार ले लेते हैं जो एक्सपायरी डेट वाले हो, तो वो आप खाते हैं, लेकिन बीमारी कहाँ से पैदा होती है, अंदर से पैदा होती है। तो ये भी बीमारी है, वो भी किस में आएगी, भाववाचक संज्ञा में आएगी। तो ये स्थिति है। फिर अवस्था ले लें,
अवस्था। तो अवस्था में क्या क्या आएगा? तो अवस्था में आएगा बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन, जवानी, बुढ़ापा। कई लोग ऐसे भी होते, बड़े व्यक्ति हो जाते लेकिन बचपना नहीं छोड़ते हैं। तो बाहरी देखाव के कारण हम नहीं मानते कि ये बचपन है या जवानी या बुढ़ापा है। कई व्यक्ति बूढ़े होते हुए भी जवानी का परिचय देते हैं। तो यहाँ पर ये केवल हमारे अंदर महसूस करना चाहिए कि हम कैसे हैं, कि हम बचपना है हमारे अंदर, या हम भी जवान है, या फिर हम बूढ़े हो चुके हैं। तो ये भी एक प्रकार का भाव है, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अलावा भी अन्य है, अन्य जैसे कि हवा, गर्मी, थकावट, प्रार्थना, वफादारी आदि। कि ये भी एक भाववाचक संज्ञा है। हवा, जो हवा होती है वो हम महसूस करते हैं, हमें दिखती नहीं है, ना उसको हम स्पर्श कर पाते हैं। तो हवा है वो हम महसूस करते हैं। गर्मी, गर्मी भी हम महसूस करते हैं। थकावट, जब बहुत काम करते हैं थक जाते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत भी भाववाचक संज्ञा में ही आएगा कि जब बहुत मेहनत करते हैं तो थक जाते हैं, थकावट है वो भी आएगा। प्रार्थना, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं तो वो भी एक भाव है। वफादारी, कि वफादारी भी एक प्रकार का भाव है। किसी के जेब में है कि चलो मैं वफादार हूँ, क्या सर्टिफिकेट है? तो मेरे पास ये इसका प्रमाण पत्र है कि मैं वफादार हूँ। नहीं, वफादारी है उसका कोई आकार नहीं होता है, वो एक भाव होता है जो कार्य करने पर मालूम चलता है कि यह व्यक्ति वफादार है। जैसे जानवर में हम कुत्ता जो है वो सबसे वफादार प्राणी हम मानते हैं कि अपने मालिक की वो वफादारी करता है, उसकी निगरानी करता है, उसके समय आने पर अपनी जान भी दे देता है। तो कुत्ते को हम वफादार प्राणी कहते हैं। तो वफादारी उसमें कहीं पर भी उसके शरीर पर दिखाई देती है? नहीं, उसके कार्य में दिखाई देती है। तो ये एक प्रकार का भाव है, वो हमारे अंदर। तो अन्य भी ऐसे, तो इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में आपको याद रखना हो तो केवल इतना याद रखें, उसको महसूस किया जाता है, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब ले लेते हैं चौथा प्रकार। कौन सा है? याद करो तो चौथा प्रकार कौन सा है? पहला जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक संज्ञा। तो चौथा लेते हैं समूहवाचक संज्ञा। चौथा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यह भी एक अनोखा संज्ञा है, यहाँ पर एक अनोखी संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा। तो पहले लिख लेते हैं, लिखते लिखते कि जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, के समूह का, किसका? समूह का बोध मिलता हो, बोध मिलता हो, उससे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
कि किसी भी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु, उसका समूह जब होता है तब उस समूह को कुछ नाम दिया जाता है। जैसे कि हम मेले में जाते हैं, मेले में व्यक्तियों का समूह होता है, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तब हम क्या कहते हैं, भाई मेले में तो बहुत भीड़ है। तो ये भीड़ शब्द है वो व्यक्ति के समूह के लिए नाम दिया गया है। जब स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था तब गांधी जी उस आंदोलन में धन की जरूरत पड़ती थी, तब वो गांव-गांव में सभाएं भरते थे। अभी सभा क्या है, तो वह भी व्यक्ति का एक समूह है। तो सभा में कई सारे व्यक्ति होते हैं, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। शादी में जब कई सारे व्यक्ति एक साथ नाचते हुए गाते हुए जाते हैं तब हम क्या कहते हैं, तब हम यह कहते हैं कि बारात आई। तो बारात है, उसमें भी व्यक्तियों का समूह है, तो ये भी उसका समूहवाचक संज्ञा है। बारात है तो व्यक्तियों का समूह है। अभी प्राणियों का समूह देखें, जैसे कि पक्षी और गाय और भैंस, उसका भी झुंड, कि बहुत सारी गाय भैंस आती है तो हम कहते हैं भाई गायों का झुंड आ रहा है, भैंसों का झुंड आ रहा है। तो उसमें व्यक्तियों के नहीं बल्कि प्राणियों के समूह का बोध मिलता है। अभी वस्तु में देखा जाए तो क्या कहेंगे, जैसे कि कंकर, बहुत सारे कंकर पड़े हुए हैं, उसका एक ढेर बनाया गया है। बहुत सारे कंकर को इकट्ठा किया, दम का यहाँ पर तो कंकर का ढेर लगा हुआ है, तो ढेर शब्द है वो भी समूहवाचक संज्ञा है। गुच्छा, चाबी का गुच्छा, कि जब एक ही चाबी में बहुत सारी चाबियां होती है तब उसको हम नाम देते हैं चाबी का गुच्छा, तो वो भी एक वस्तु है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं व्यक्ति। तो व्यक्ति में क्या आएगा कि भाई जैसे भीड़, तो व्यक्तियों की भीड़ होती है, चाहे बाजार में चाहे मेले में, तो भीड़ है वो समूहवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से सभा, उसी प्रकार से बारात, तो ये व्यक्तियों के समूह से इस समूह को नाम दिया गया है। फिर आता है कि प्राणियों का ले लें, तो उसमें ले लें झुंड। उसमें क्या लेंगे, झुंड, कि प्राणियों का झुंड होता है। तो जहाँ पर प्राणियों का समूह देखने को मिलता है तो हम कहते हैं कि झुंड आ रहा है। फिर रहते हैं वस्तु, तो वस्तु में ले लेंगे गुच्छा, गुच्छा आदि। तो इसमें समूह का बोध हमें मिलता है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा समझ में आ गया, वेरी गुड। इसके बाद लेते हैं पांचवा और आखिरी संज्ञा का प्रकार, जिसका नाम है, बोलिए, आप ही बोलिए, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पांचवा प्रकार ले लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ले लेते हैं आखिरी प्रकार, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा में प्रायः यानी कि हमेशा, प्रायः खाने पीने की वस्तु, खाने पीने की वस्तु या धातुओं को सूचित किया जाता है, उसे द्रव्यवाचक
संज्ञा कहते हैं। और देखो, जिस संज्ञा में प्रायः यानी कि हमेशा खाने पीने की वस्तु, खाने पीने की वस्तु जैसे कि गेहूँ, चावल, रोटी, हलवा, शरबत, दूध, चाय, तो यह सभी खाने पीने की वस्तु है। या धातुओं का बहुत मिलता हो, धातुएं सोना, चांदी, पीतल, लोहा, कांस्य, तो यह सभी धातुओं का बोध मिलता हो या धातुओं को सूचित करता हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं, चावल, हलवा, शरबत, सोना। सोना यहाँ पर नींद करना नहीं है। सोना का अर्थ होगा कि जो स्वर्ण, हम सोना जो पहनते हैं वह सोना है, धातु। फिर है चांदी, सोना, चांदी, पित्तल, तो ये सभी धातुएं हैं। गेहूं, चावल ये अन्न है, उसको पकाया जाता है, खाने पीने की चीज़ है। हलवा, शरबत, चाय, दूध भी आता है। सोना, चांदी, पित्तल, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर संज्ञा और संज्ञा के पांचों प्रकार हमने यहाँ पर सीख लिए। इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई प्रश्न हो या कुछ समझ में ना हो, कोई भी संज्ञा आपको समझ में ना आती हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और उसको मैं भली भांति आपको समझा दूँगा। जय श्री स्वामीनारायण।